मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व योग दिवस पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आवास में किया योगाभ्यास। सभी जिले वासियों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं ने किया योगाभ्यास। योग से होने वाले विभिन्न लाभ की दी जानकारी। बेंगाबाद के हाड़ोडी गांव में वज्रपात से 2 बच्चे हुए मूर्छित। बारिश के दौरान आम चुनने के दौरान हुआ हादसा। और बेंगाबाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एक पोस्को एक्ट तो दूसरा पशु क्रूरता अधिनियम का है अभियुक्त। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आवास परिसर में अन्य पदाधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। मौके पर उपायुक्त श्री सिन्हा ने सभी जिले वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आवास परिसर में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए जिला के अन्य पदाधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी योगा दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस साल योग दिवस की थीम योग के साथ घर पर रहे है। अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि योग मन और शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलित किया जाता है। विश्व योग दिवस पर भाजपा के जिला कार्यालय में भाजपा नेताओं ने योग का अभ्यास किया। इस कार्यक्रम में अनेक भाजपा नेता शामिल होकर योग से होने वाले लाभ की जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय गिरिडीह में योगाचार्य राजेंद्र तिवारी के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया गया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता चुन्नूकांत, दिलीप वर्मा, सोनू एजाज, सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाइच, नवीन सिन्हा, निर्भय सिंह, जाकिर हुसैन, इरफान अंसारी, प्रकाश दास, मोतीलाल उपाध्याय, रमाकांत तिवारी, दारा हाजरा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि योग दिवस के दिन योगाभ्यास कर पार्टी आज जनता को यह संदेश देना चाहती है कि योग कई बीमारियों को दूर करता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है, तो योग करें, निरोग रहें। इसको जितना बार आप कर सकते हैं 50 बार से तक लेंगे तो बढ़िया है। उसके लिए देखिए एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है। सामने सीधा कर जाइए, इतना दूर तक आप मतलब इसको ले ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गया, बाकी इसको जितना लंबा। अब देखिए बाएं पैर को ऐसे करें और अंडकोश बाना बाएं पैर के तलवे पर पड़े और दाहिना पैर को नीचे मानो जमीन से पूरा टिका हुआ हो। मेरुदंड स्पैनल कोड मेरा बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला 34 मंडल के एक मंडल में 2-2 स्थान पर शिविर लगाकर लोग योगा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में
हमारे जिला के महामंत्री, जिला के उपाध्यक्ष, जिला के मंत्री, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, गिरिडीह के नगर के अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि लोग, विधायक प्रतिनिधि लोग आज जिला कार्यालय में योगा दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस बात के लिए अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए, जिन्होंने योग को योग दिवस के रूप में भारत में स्थापित किया है। और इसके पहले हम बताएं कि ये देश योग का गुरु का देश रहा, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, और बाद के दिनों में बाबा रामदेव जी ने भी इसको बहुत सहज तरीके से आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर योग का इतिहास देखेंगे तो योग भारत का प्राचीन विधा है जिससे शरीर को निरोग और स्वस्थ किया जा सकता है। अवसर पर सभी को शुभकामना और बधाई। आज बहुत ही खुशी हो कि शरीर के स्वस्थ रखने, शारीरिक और जो है मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए आज पूरे विश्व भर में, इंडिया सहित विश्व भर में योगा का कार्यक्रम हो रहा है। और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। योगा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गिरिडीह में योगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके योगाचार्य राजेंद्र तिवारी जी और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर योगा किया। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आज के भौतिक युग में जिस तरह का लोगों का ह्यूमैनिटी का ह्रास हो रहा है, इसके लिए नियमित योगा आवश्यक है। योग दिवस के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग योग कार्यक्रम का आयोजन सभी मंडलों में 2-2 स्थान पर योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारीगण और जिले के नेतागण के साथ जिला कार्यालय में योगा कार्यक्रम का आयोजन कर यह संदेश भी साथ में देने का काम किया है। गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों में यह संदेश पहुंचे कि योग अनेक रोगों को नष्ट करता है। इसलिए आप लोगों से अपील करेंगे, योग करें और निरोग रहें। बेंगाबाद की हाड़ोडी गांव में वज्रपात से 2 बच्चे मूर्छित हो गए। दोनों बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद लाया गया, लेकिन यहां डॉक्टर के नहीं रहने से परिजनों में आक्रोश देखा गया। बेंगाबाद के हाड़ोडी गांव में सोमवार को वज्रपात से 2 बच्चे सोनू कुमार व सपना कुमारी बेहोश हो गए। बताया गया कि दोनों बच्चे आम चुन रहे थे। इधर परिजन बच्चों के इलाज के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद लाए, परंतु यहां डॉक्टर के नहीं रहने से परिजन आक्रोशित हो गए। इस दौरान लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में काफी हो हंगामा किया। सर, ये हाड़ोडी गांव में वज्रपात जो हुआ है उसके कारण से 2 बच्चे कम पड़ गया है। और जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ लाए ब्लॉक, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब है नहीं। हम यहाँ का स्टाफ को पूछते हैं कि वो सब कहाँ गए, डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, तो बोल रहे हैं कि आ ही रहे हैं। पता नहीं कि कहाँ पर हैं, कहाँ गए हैं, ये तो नहीं कर सकते हैं। और सब जितना भी पूछ रहे हैं सब बार बार यही बात बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। फ़ोन पर आधा घंटा हो गया, अभी तक डॉक्टर साहब। तो बच्ची को कोई दवा मिला क्या है? बच्ची को एक दवा किया तो एक दवा मिला है, 100 टैबलेट दिया है उसको, बाकी बच्चा को तो ऐसे जैसे कैसे पड़ा। बेंगाबाद पुलिस ने सोमवार को 2 अलग अलग कांडों के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके तहत पॉस्को एक्ट के अभियुक्त सलीम अंसारी और एक क्रूरता अधिनियम के अभियुक्त सरफुद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि वकालत खाना को खोलने का कोई सरकारी गाइडलाइन अब तक नहीं आया है। जल्द ही बार एसोसिएशन का एक बैठक कर वकालत खाना को खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा।
इस कोरोना काल में गिरिडीह का वकालत खाना कई महीनों से बंद है। इस बाबत बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि कई अधिवक्ता वकालत खाना को खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वकालत खाना खोलने का कोई सरकारी गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुआ है। वकालत खाना एक भीड़ भाड़ वाली जगह है। इस कोरोना काल में हमने कई अधिवक्ता साथियों को खोया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बार एसोसिएशन की एक बैठक कर वकालत खाना को खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल गेट को सिर्फ पार्किंग के लिए खोला गया है। वकालत खाना बंद है, क्या कारण है बंद रहने का? देखिए, वकालत खाना परिस्थिति की वजह से बंद है। आप सारे लोगों को पता है कि जो कोविड-19 का इफेक्ट्स आया, दूसरी लहर जिसको हम लोगों ने उस रूप में लोग उसको समझे कि ये सेकेंड इफेक्ट्स है इसका, और उसके बाद एक के बाद एक हमारे 7 अधिवक्ताओं की मौत हो गई, उनके कई परिजनों की मौत हो गई, एडवोकेट्स क्लर्क्स, बहुत सारे लिटिगेंट्स और समाज में जिले में कई लोगों की मौत हो गई। वकालत खाना एक ऐसा जगह है जहाँ गैदरिंग काफ़ी होती है। मतलब कोई एक छत के नीचे अगर सर्वाधिक गैदरिंग का कोई जगह है तो वो है कोर्ट और वकालत खाना। ऐसे में स्टेट बार काउंसिल का डायरेक्शन आया जब अप्रैल के महीने में लगातार केसेस बढ़ने लगे, इन्फेक्शन बढ़ने लगा, तो जो इसका मूल मंत्र है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, तो 2 गज की दूरी का वहाँ तो आदमी एकदम आसपास बैठते हैं, तो हमारे स्टेट बार काउंसिल ने भी इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप इसको सील करिए। पिछले साल भी हम लोगों ने सील किया था, इस बार भी उसको सील किया। बहुत से अधिवक्ताओं का मांग है कि खुलना चाहिए, तो इस पर क्या प्रक्रिया चल रहा है? नहीं, बहुत सारे अधिवक्ता तो निश्चित रूप से कह रहे हैं, प्रतिदिन हमको भी लोग कहते हैं, संपर्क करते हैं। बीइंग ए सेक्रेटरी हम सुन रहे हैं। मैं भी मानता हूँ कि खुलना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश हो रहा है, तो लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे अधिवक्ता हैं, हमारी जो कमेटी है उसमें हमारे जो सीनियर्स हैं, इन लोगों का भी ये राय है कभी नहीं खोलना चाहिए। उनका भी अपना लॉजिक है, वो भी विचार नहीं है। उनका कहना है कि साहब सरकार के पास सारे साधन हैं, सूचना तंत्र है, उसके बाद भी सरकार अभी लॉकडाउन रखे हुए है। आंशिक लॉकडाउन ही सही, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहता है। तो जब सरकार कहीं न कहीं से उसको इस बात की अंदेशा है कि अगर कॉमन सामान्य स्थिति में लोग चलने फिरने लगेंगे, घूमने फिरने लगेंगे, हाट बाजार की जो स्थिति हो जाएगी तो खतरा हो सकता है, इसीलिए सरकार ने भी लॉकडाउन रखा है। तो हम समझते हैं कि इसी की वजह से हमको लगा कि अभी इस पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बरसात है, तकलीफ है लोगों को, ये मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी से बढ़ कर के तो कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए हमारे कई सारे साथी जिनका वहीकल्स रहता था, खास करके मोटरसाइकिल, रोड पे काफ़ी भीड़ होती थी, आज से हमने जो हमारा पार्किंग एरिया है उसको खोल दिया है। 23 तारीख तक सरकार की स्थिति पर हम नज़र रखे हुए हैं, और फिर हम लोग कमेटी के साथ मीटिंग भी कर लेंगे। ऐसे बात मेरी लगातार हो रही है। कोई नोइंगली या किसी को हरास करने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, बचाने के लिए ये बंद किया गया है। और ये अभी हम समझते हैं कि जो लोगों की राय है, आम धारणा है, उसमें ये भी इसको थोड़ा संयम बरतना है, इसलिए बंद है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के जन्मदिन पर आजसू छात्र संघ द्वारा बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने श्री महतो की लंबी उम्र की कामना की। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के जन्मदिवस पर सोमवार को आजसू छात्र संघ द्वारा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किया गया। इस मौके पर लोगों ने श्री महतो की लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में जिला प्रभारी विनोद रजक, प्रवक्ता वीरेंद्र राम, अमित यादव, दीपक रजक, छोटू रजक, संजय पांडे, दीपक पांडे, संजीत तरवे आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। हमारे आजसू पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी का जन्मदिन है। इसी के अवसर पर हम लोग गिरिडीह
जिला छात्र संघ ने वृद्धाश्रम में आके फल वितरण किया एवं इन लोगों का आशीर्वाद लिया। हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोगों ने आज गिरिडीह वृद्धाश्रम में आके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद देके झारखंड की तरक्की के में जो योगदान हमारे सुप्रीमो का है वो आगे अनंत सालों तक बने रहे, इसका कामना किए हैं और आशीर्वाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार की जिला योग प्रभारी पूनम बर्णवाल के द्वारा शांति भवन, साइबर थाना और महिला थाना में योग कराया गया। इस दौरान उन्होंने इम्यूनिटी और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की जानकारी भी दी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की जिला योग प्रभारी पूनम वर्णवाल के द्वारा सोमवार को शांति भवन, साइबर थाना और महिला थाना में योग कराया गया। इस दौरान उन्होंने योग के माध्यम से इम्यूनिटी पावर और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के तरीके बताए। शांति भवन में कौशल भगवान, उर्मिला बाई, मीरा बाई, अनीता बाई तथा साइबर व महिला थाना में सह प्रभारी ललिता कुजूर, एएसआई अरुण पांडे आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। योग वही चीज है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जहां पूरा विश्व आज योग में होता है और सभी योग के फायदे जानते हैं, वहीं आज महिला थाना गिरिडीह एवं साइबर थाना गिरिडीह में भाई बहनों ने योग किया। शांति भवन में अध्यात्म से जुड़ी सभी बहनों ने भी योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए संकल्पित हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महिला थाना एवं साइबर थाना के स्टाफगण, पूर्व पार्षद पूनम वर्णवाल और अभी योग शिक्षिका हैं जो हमारे बीच आई और हमें योग के बारे में बताकर हमें योग अभ्यास कराई, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे प्रतिदिन समय निकालकर करना चाहिए, जो हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। योगा दिवस के अवसर पर पूरे महिला थाना के कर्मियों द्वारा इसका सराहनीय स्वस्थ रहने हेतु बहुत ही अच्छा ढंग से प्रेरणा मिली और सभी लोग योग का लाभ उठाए। जैसा कि प्रभारी महोदय का आदेश था, इसमें सभी लोग का ऐसे भी स्वेच्छा से यह दिवस बहुत ही सराहनीय और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए निर्वहन के लिए हम लोग आज इसमें खुले दिल से साथ देकर इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सोमवार को श्री दुखहरनाथ धाम मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। बताया कि आरएसएस द्वारा 51 स्थानों में पौधारोपण करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गिरिडीह के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री दुखहरनाथ धाम मंदिर में पौधारोपण किया गया। मौके पर आरएसएस के कुणाल, विभाग प्रचारक हाबुल, किशुन, संतोष, दिलीप आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। बताया गया कि आरएसएस द्वारा 51 स्थानों में पौधारोपण करने का लक्ष्य है। कोशिश कर रहे पत्र के दिए। अपने हजारीबाग विभाग में, यानी हजारीबाग विभाग बोले तो कमिश्नरी, इसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, इन चारों जिला मिलाकर संघ के कार्यकर्ता ने जो अभी गत 2 वर्षों से पर्यावरण गतिविधि चला है, उस गतिविधि के तहत 5000 पौधा लगाने का निर्णय किया, जिसके तहत आज गिरिडीह खंड में इस स्थान पर लगभग 25 पौधा आज रोपण किया गया है। भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति द्वारा श्री कबीर ज्ञान मंदिर में योग का अभ्यास कराया गया। मौके पर योग की महत्ता की जानकारी भी दी गई। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति गिरिडीह के द्वारा श्री कबीर ज्ञान मंदिर में योग का अभ्यास कराया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन सद्गुरु मां ज्ञान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने कहा कि योग दिवस भारतीय सभ्यता और संस्कृति का धरोहर है। इस दौरान योग एवं प्राणायाम से होने वाले लाभ की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के अनेक लोग मौजूद थे। सभी के सच्चे माता पिता, सभी के अनसी परमात्मा सत्ताओं को भी नमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में काफ़ी उत्साह के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना योग नृत्य प्रदर्शन कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो मैं आह्वान करता हूँ पूरे जिले वासियों से कि अभी भी जो योग से जुड़ न पाए हों तो योग से जुड़कर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। एक कोरोना नहीं अपितु सारे रोगों से मुक्ति पाने का इस राह इस पथ को अपनाएं। करो योग, रहो निरोग के लोकोक्ति के साथ, उद्देश्य के साथ इस पथ पर आगे बढ़ें, ऐसा ही मैं कामना करता हूँ। सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मौके पर योग आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस के तहत कोविड-19 के निर्देशों को ध्यान में रखकर BNSDAV पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन योगा दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 8:30 से 9:30 के बीच संपन्न हुआ। विद्यालय के प्राचार्य की उपस्थिति में शारीरिक विभाग के शिक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों और छात्रों से ऑनलाइन जुड़कर ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन आदि आसन एवं अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ब्राह्मणी प्राणायाम करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत ओम ध्वनि के उच्चारण से और समापन शांति पाठ से हुआ। इस अवसर पर योग पर आधारित क्विज, योगा, पोस्टर मेकिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि योग दिवस मनाने के पीछे लोगों को रोग से मुक्ति दिलाते हुए स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना है। जैसे कि योग का अवधारणा ही है कि योग करें निरोग रहें। मोहनपुर पंचायत के महताड़ी में भारी बारिश से एक गरीब व्यक्ति का घर गिर गया। पीड़ित व्यक्ति ने जिला प्रशासन से शीघ्र ही सहायता की मांग की। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मोहनपुर पंचायत के माथाडी निवासी गेंदोदास का घर गिर गया। गेंदोदास अत्यंत गरीब हैं। उसने कहा कि वह 4 साल से मुखिया से आवास बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका आवास नहीं बन सका है। फिलहाल उन्होंने जिला प्रशासन से अविलंब उचित सहायता की मांग की है। घर था वो तो गिर गया, हम लोग रहेंगे कहाँ पर। मुखिया को भी बोले, समिति को भी बोले, 3-4 बार 5 बार करके रिक्वेस्ट भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को मतलब कोई ध्यान नहीं दिए। तो ध्यान नहीं दिए तो हम लोग रहने का कोई जगह नहीं है। बारिश होने के कारण से हमारा घर गिर गया जिसमें हम रहते थे। तो हम लोग को पानी में बाल बुतरू हैं, छोटा छोटा बच्चा है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। यही चीज़ को हम लोग मांग किए कि हम लोग को किसी तरह के घर का हम लोग को कोई व्यवस्था दें। राजू को भी बोले, समिति को भी बोले और सदस्य को भी जानकार किए, और पूरा जानकार जानता भी है। उसके बाद भी हम लोग को अभी तक कोई परवाह हम लोग को नहीं किया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व योग दिवस पर DC राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आवास में किया योगाभ्यास। सभी जिले वासियों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं ने किया योगाभ्यास। योग से होने वाले विभिन्न लाभ की दी जानकारी। बेंगाबाद के हाड़ोडी गांव में वज्रपात से 2 बच्चे हुए मूर्छित। बारिश के दौरान आम चुनने के दौरान हुआ हादसा। और बेंगाबाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एक पोस्को एक्ट तो दूसरा पशु क्रूरता अधिनियम का है अभियुक्त।
आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।